चलिए आज का ये वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने बोर्ड की कोई भी तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने इसमें 30 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, जिसमें से आपके 10 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को सिलेक्ट किया है सभी टॉप लेवल के हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आपको नोट पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको बोर्ड में भी अपना नोट पढ़ लेना सही तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट लिखा कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक सही है, सही विकल्प चुनिए। तो आपका एक प्रश्न रहेगा जिसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपका जो राइट होगा उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किस विद्वान ने संस्कृतिकरण की अपधारण का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपधारण का प्रतिपादन किया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति को जीवन की आरंभिक अवस्था में ही अपने समाजों से भिन्न किसी दूसरी संस्कृति के प्रतिमानों का भी सामना करना पड़ता है, तब व्यक्तिगत रूप से वह व्यवस्थान करने में असफल हो जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सांस्कृतिक विसंयोजनता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता लाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पर संस्कृतिकरण संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृति में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है कुछ गुणों को खो देती है, उससे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पर संस्कृति ग्रहण। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की कितनी पूर्व दशाओं का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 दशाओं का उल्लेख किया। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि श्रीनिवास ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि जब कोई निम्न जाति के हिंदू व्यक्ति अपने जीवन जीने के ढंगों को उस जाति के सामने जीने लगते हैं, तो वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। यह मान्यता किसकी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोरे के। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि जब निम्न जाति के लोगों द्वारा ब्राह्मणों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाने लगा, तो एम.एन. श्रीनिवास ने इस स्थिति को किस नाम से संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ब्राह्मणीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मणीकरण। ठीक है, आपका अगला प्रश्न श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमीकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमीकरण। आपका अगला प्रश्न है कि एक विशेष गाँव अथवा क्षेत्र की साधन संपन्न जाति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि प्रभु जाति कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका साइड हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण के स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, संस्कृतिकरण के जो स्रोत हैं तीर्थ स्थान एवं मठ, परिवहन तथा संचार के साधन। ऑप्शन बी है पाश्चात्य शिक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्य व्यवस्था एंड ऑप्शन सी है राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वह परिवहन तथा संचार के साधन है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि वह स्थिति जिसमें उच्च जाति के लोग जानबूझकर अथवा अनजाने में निम्न जातियों के व्यवहार, प्रतिमानों, रहन सहन एवं खाद्य पान के तरीकों का अनुकरण कर रहे हैं, क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि असंस्कृतिकरण। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास का जन्म हुआ था। श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास ने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों का समझाने के लिए किस बिंदु का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी का मतलब होगा ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता एंड ऑप्शन सी यानी कि जाति गतिशीलता की अन्य
अभिवृत्तियाँ, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किसका नाम संदर्भ समूह के साथ जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाईमैन का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राधा कमल मुखर्जी ने दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है किस सामाजिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति या समूह दूसरे की संस्कृति को पूर्णतः स्तरीकृत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समतीकरण में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है संस्कृत की सर्वाधिक छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है सांस्कृतिक पर्यावरण, आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बेनेडिक्ट का, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस एक प्रक्रिया की विवेचना M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में की है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृतिकरण की, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक के वर्गीकरण में विचारात्मक संस्कृति राष्ट्र का नामकरण किया था, यानी कि किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोरोकिन ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का कौन सा आधार है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संपेक्षिक अभाव बोध, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक संकुल संस्कृति के ढांचे को एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं जिससे एक संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्राप्त होता है, इस विशेष स्वरूप को क्या कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न के सांस्कृतिक तत्वों संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न के सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति का न्यूनतम परिभाष्य तत्व मानव शास्त्री ने माना है, तो इसका आपका राइट होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोबर ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न के सांस्कृतिक संपेशवाद में क्या निहित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक सांस्कृतिक अच्छी अथवा बुरी दोनों ही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संपेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि R.K. मर्टन ने किया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि पर संस्कृति ग्रहण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण के चरण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि समझन, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके जो चरण है वह है समझन, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहे होंगे। अगर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे BS रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।